Assalamu alaikum everyone. Hope you're doing well. This is Sandesh Shamsi and you're watching Retro Reacts. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और हम हॉरर स्टोरी लेकर आए हैं मेधाना जरिए अस्करी के चैनल से, जिसका वीडियो का टाइटल है द कर्स वैली, पाकिस्तान आर्मीज रियल सुपरनेचुरल एनकाउंटर। तो चलिए देखते हैं बगैर किसी देरी के कि इसके अंदर क्या है। These stories are based on real life events. The purpose of sharing these experiences is not to spread fear or superstition, but to document an encounter with the unknown. Listener discretion is advised. We respect all cultural religions and spiritual beliefs and encourage our audience to engage with the story thoughtfully. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी 2030 वजीरिस्तान पाकिस्तान। ठीक है। ओके। अस्सलाम वालेकुम। मिनहाज भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मिनहाज भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2013 में आई गॉट पोस्टेड टू दी आपका मोहम्मद एजेंसी जो है 2013-14 में जब ये चल रहा था, तालिबान के साथ वॉर चल रही थी बॉर्डर पे, तो आई वाज पोस्टेड देयर सलाला चेक पोस्ट, आपको पता होगा, जहाँ पे अमेरिकन ने आके अटैक किया था। वहाँ पे मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था, उसी के शहीद होने के बाद आई गॉट पोस्टेड ओवर देयर। वहाँ पे मिनाज भाई इट वाज ऑल फॉरेस्ट, सब जंगल, ऑलमोस्ट 10,000 फीट के ऊपर वो जगह थी, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो गैस, नथिंग। हम बस फौजी ऊपर चढ़े हुए थे और आगे तालिबान होते थे, पीछे कोई आबादी नहीं होती थी, जंगल्स के अंदर होते थे हम सारे। तो मिनाज भाई हमें वहाँ पे ना ऑपरेशंस मिलते थे, ऑपरेशंस लाइक दिस कि हमने वहाँ पे एम्बुश ले करने होते थे कि उस तालिबान वो हमारे ऊपर प्लान करते थे, हम उनके ऊपर काउंटर प्लान करते थे। इनकी आवाज को भी तब्दील किया हुआ, नीचे लिखा हुआ द वॉइसेस इन दिस रिकॉर्डिंग हैज बीन मॉडिफाइड टू मेंटेन द प्राइवेसी और एंड सेफ्टी ऑफ द इंडिविजुअल। ये अच्छा किया, वरना हो सकता है कि कोई भी सुनने वाला जो है वो पहचान जाता है इसकी आवाज को। सो again, मैं आई वाज विद माय ऑलमोस्ट 15 पर्सन्स। हमें इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ से टैंगोज, वी कॉल देम टैंगोज, तालिबान को, कि वहाँ से आज इन्होंने हमारे पाकिस्तान के अंदर आना है और अंदर आके इन्होंने आईडीज जो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस होती हैं वो आके उन्होंने हमारे रास्तों पर लगानी है, ये जो ब्लास्ट होते हैं सारे एक्सप्लोसिव्स। तो वी गॉट द इंफॉर्मेशन, हमें अर्ली इंफॉर्मेशन मिली वहाँ पे। सो हमने क्या किया, हम पहले ही जाके उस रास्ते के ऊपर ना, आई वाज अलॉन्ग विद 15 सोल्जर्स, तो हमने एक हाइट ले ली। हम वहाँ पे जाके ना शाम में जाके बैठ गए विदाउट एनी लाइट, शाम में अंधेरे में गिरते पड़ते हम जाके ऊपर पहुंच गए। सो आई वाज लेफ्टिनेंट देन, मैं लेफ्टिनेंट था उस वक्त। सो हम वहाँ पे पहुंच गए, थके हारे ऊपर पहुंचे। सारे सोल्जर्स ऊपर गए, ऑब्वियसली खाना भी खाना है, सब कुछ करना है, हमने आग भी जलानी है, सब कुछ करना है। बट आई टोल्ड माय सोल्जर्स कि किसी ने कुछ नहीं करना है, बिकॉज वी गॉट दिस इंफॉर्मेशन कि यहाँ से तालिबान ने गुजरना है और हमने उनके ऊपर काउंटर करना है। तो बैठे रहे मिनाज भाई, हमने वो इस तरह करते थे कि 6-6 बंदूक की पार्टियां बना के 6 बंदे रेस्ट करें, 6 बंदे लुकआउट पे रहें, किसी को कोई मूवमेंट नजर आए तो बाकी को अलर्ट कर दें। और हमारे पास जो वेपन होता है अपना मशीन गन्स हमने ऊपर सेट की हुई थी, बाकी सारा। तो मिनहाज भाई रात को ना ऑलमोस्ट 2-2:30 बजे, आई वाज आल्सो स्लीपिंग, मैं भी सो रहा था। तो मेरा एक सोल्जर आगे कहता सर एक वो अबैंडन्ड सा गांव था, मट्टी के घर बने हुए थे, सो वी आर स्टेइंग देयर। वो कहता है सर यहाँ पे एक घर पे ना अंदर से कहीं रोशनी नजर आई है। तो मैं भी नींद से उठा, देखता रहा। तो मैं क्या यार
5-6 बंदे लिए, मैं कहा लेट्स गो और देख कर आते हैं कि इधर पहले तो कुछ नहीं था, तो कुछ हुआ इधर, तो इंफॉर्मेशन भी थी कि यहाँ पे तालिबान आ रहे हैं। मैं कहा कुछ भी हुआ मैंने कोऑर्डिनेट करके विल कैच देम, ये जो भी होता है। सो अभी हम उठे ही हैं, जा रहे थे रास्ते में, मिनाज भाई मेरे पास, मैं था, मेरे साथ 5 बंदे थे। तो एक लड़का लड़की, पठान लड़का लड़की, दे वर अबाउट 8 years और 9 years, वो आए हमारे पास। तो आगे कहते हैं आप लोग काफ़ी देर से इधर बैठे हुए हैं, तो बताएं आपने खाना शाना खाया कि नहीं। मैंने कहा आप लोग इधर क्या कर रहे हैं, ये तो गाँव खाली है। कहते नहीं हम इधर ही रहते हैं, तो हम आ गए आपको देख के कि आप लोगों ने भेजा हमारे फौजियों को सलाम। एक तो बॉर्डर को भी संभाल लें और साथ-साथ इस जैसी सिचुएशन को भी क्या कहते हैं सामना करना पड़ता है। बहुत बड़ी बात है, हर किसी का काम नहीं है भाई ये। हाँ। जस्ट इमेजिन अब आप वहाँ पर हो, बॉर्डर पे हो और एक तो आपको दुश्मनों को भी देखना है और साथ-साथ ये चीज़ें भी हो रही हों। खाना शाना खाया हुआ है कि नहीं। आई टोल्ड नहीं नहीं हमने खाना खाया। आप लोग कौन कौन? कहते हैं हम हैं, बाबा और हमारी एक अम्मा है और हम बहन भाई इधर रहते हैं। मैं क्या नहीं नहीं आप जाओ इधर और एक काम करो, घर की आग शाग ना खत्म कर दो इस वक्त आप लोग। क्यों? कहते हैं हम बस वो सुबह का नाश्ते की भी तैयारी करते हैं और हम इधर रहते हैं। तो वो चले गए। वो मेरे साथ सोल्जर भी थे एंड दे वर बेसिकली, मैं एक FF यूनिट है हमारी, पठान ही होते हैं मोस्टली इसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि सर ये जल्दी उड़ जाते हैं और इस तरह करते हैं, नाश्ते की तैयारी करते हैं, ये अपना बनाते हैं। तो मैंने उन बच्चों को बोला, मैंने कहा आप लोग वापस जाओ। इवेंट बैक चले गए, हम भी वापस आ गए। हमने कहा मे बी ये, और वो लाइट बंद होगी, वो जो आग लगी हुई थी वो किचन में है, जिस तरह होता है गाँव में ना, आपको लगे कि लकड़ी जलाई हुई है ऐसे। हम वापस आ गए। मैंने उन लड़कों को कहा अपने कि यार देखते रहना है इन्हें, बैठे रहे। हमने सुबह अर्ली वापस ना, फर्स्ट लाइट से पहले हमने वापस निकल के आना था, बिकॉज हम लाइट के अंदर वापस नहीं आ सकते थे। तो सुबह हल्की हल्की जिस वक्त लाइट हुई, मैंने आज हुई, मैंने इन्हें कहा, मैं कि यार जाके देखो इस गांव की जो मुझे रिपोर्ट मिली थी कि ये गांव तो पूरा खाली है, ये लोग कौन है तब जो रह रहे हैं अभी। कहते हैं सर होंगे वो गांव वाले होते हैं, आ जाते हैं, ये हमारे ऐसे ही है यहाँ पे कबायली इलाका। मैं कि यार मेरे पास इंफॉर्मेशन सारी पड़ी हुई है, ये इलाका तो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है यार, अफगानिस्तान है, आगे पीछे पाकिस्तान है, और ये बेल्ट तो बिल्कुल खाली है। तो मिनाज भाई आई वेंट देयर, वापस अपने कुछ 7 सोल्जर्स थे उनके साथ गया वहाँ पे। तो व्हेन आई सॉ दैट प्लेस, वो उसी जिसका मिट्टी का घर है, छत उसका टूटा हुआ है, अंदर जाले लगे हुए हैं, खाली मूली घर, ना बंदा ना बंदे की जात, और उसकी बैक साइड पे ना एक कब्रिस्तान बना हुआ था। कोई 5-6 ग्रेव्स होंगी, वो बड़ी बड़ी पठानों की जिस तरह बनी होती कबायली इलाके के अंदर में, वैसी ग्रेव्स बनी हुई। हम अंदर ढूंढ रहे हैं, ये बच्चा बच्ची हमारे पास आए हैं और वो हमें बोल कर गए आपने कुछ खाना है पीना है, वो ऑफर देकर गए। और हमने वो जिस तरह होता है कि हमने वो वैम इसे कहते हैं, व्हेन हार्ट्स एंड माइंड, वो जो इलाके में होते हैं, तो हम फौजी उन्हें कुछ भी नहीं कहते। तो मैंने कहा यार दोबारा देखो, तो उधर टोटल मिनहाज भाई कोई होंगे 10-12 घर होंगे, वो कंपाउंड टाइप बनता है, वो सारे टूटे हुए घर, नो वन वॉज ओवर देयर। सो एनीवेज मैंने अपने सोल्जर्स को कहा, मैं कहा यार खैर है इधर कोई वो आगे होंगे, एंड दे वर लाइक सर ये कुछ और मखलूक। मैं कहा यार होगी, खैर है छोड़ दो, कुछ नहीं कहा उन्होंने, सो लेट्स गेट बैक। ये अच्छा किया, वरना ना इनका ध्यान सारा का सारा उस तरफ जाता तो फिर ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते। हाँ, बड़ी हिम्मत है भाई ऐसी जगह पे जाना। जाए और फिर चेक करें, पता चला वहाँ पर कोई भी नहीं है और वहाँ पर कब्रिस्तान भी है। वाह भाई! सो हम वापस आ गए। मैंने आज भाई ये एक हुआ था 13-14 के अंदर, व्हेन आई वाज देयर एट मोहम्मद। आफ्टर दैट आई वेंट टू बलूचिस्तान, जो साउथ बलूचिस्तान है। तो वहाँ पे आपने पंजगूर का नाम सुना होगा। पंजगूर से ऑलमोस्ट 8 आवर्स टूवर्ड्स ईरान अंदर की तरफ परूम आता है पहले, उसके बाद फिर आप आगे चले जाएं तो दैट एरिया, उधर तो ना कोई इंसान है,
ना कोई इंसान की ज़ात है, ना कोई जानवर है, ना कोई परिंदा है। इस तरह का इलाका है। तो वहाँ से मोस्टली स्मगलिंग होती है और ये सारे जितने डीजल वाले लोग होते हैं वो आते जाते हैं। बट जिस जगह हम गए थे वहाँ पे तो कोई ना बंदा, ना बंदे की ज़ात, ना परिंदा, काली मूली काले पहाड़। सो आई वाज द ओनली ऑफिसर ओवर देयर और हमारी भी कम्युनिकेशन नहीं थी वहाँ पे मिनाज भाई। वी डिडंट हैव एनी फोन्स विद अस। हमारा एक सेट होता था बट उसकी भी एक रेंज होती थी जिसके बाद वो ख़त्म हो जाता था। सो मुझे एक जगह मिली कि मैंने जहाँ पे 1 महीने के लिए डिप्लॉय होना था, वहाँ से वी हैड द इंफॉर्मेशन कि वहाँ से ये BLA वाले जो हैं इन्होंने इन्फिल्ट्रेट करना है। ये दूसरा वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ था। सो वहाँ पे जिस जगह जाके हमने एक पुराने घर थे इसी तरह सेम छोटे छोटे घर थे, वहाँ पे आके ये जो स्मगलिंग करते थे अपनी अफीम और ये सारी वो ड्रग्स ईरान से ला के पाकिस्तान में लाते थे, वो उनका पुराना कंपाउंड था BLA वालों का। सो हमने वो जगह जाके ऑक्यूपाई की क्योंकि उसके साथ एक पानी का थोड़ा सा चैनल था जहाँ से हम अपना पानी शानी जमा करते थे। बाकी हमें एक हफ्ते बाद आके ऑलमोस्ट 6 घंटे पीछे आके अपना राशन और वो चीज़ें कलेक्ट करके वापस आगे आना होता था। सो आई वाज देयर। मैंने आज भी और कोई एंटरटेनमेंट नहीं होती कि मैं अकेला एक ऑफिसर होता था, बाकी तो सोल्जर्स होते थे वहाँ पे। सो और कुछ नहीं होता था, मैं अपने मोबाइल के अंदर ना मूवीज डाउनलोड करके ना रात को देखता होता था। सो आई वाज देयर। मैंने आज भी वहाँ पे मैं एक दिन ऐसे ही ऑलमोस्ट कोई 10-11 का टाइम होगा, 10-11 उधर तो 7 बजे अंधेरा, सब कुछ सोल्जर्स एक दो अपने ड्यूटी पे होते थे। मैं अपनी मूवी लगा के बैठा हुआ हूँ, उधर मच्छर भी बहुत ज़्यादा होते थे। सो ऑफिसर था तो मेरे ऊपर एक नेट होता था मच्छरों वाला, बाहर में लेटा हुआ हूँ कंपाउंड में उसी में। तो मैं मूवी देख रहा हूँ और एक सोल्जर आया मेरे पास, काफ़ी देर खड़ा रहा मेरे पास। ही वॉज इन यूनिफॉर्म, मेरा अपना सोल्जर ना। तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हुआ कि आज से पहले कभी कोई सोल्जर मेरे पास इस तरह नहीं आया। खड़ा रहा देखता रहा। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने ना मुझे इतनी वियर्ड सी स्माइल दी एंड देन ही स्टार्टेड लाफिंग जोर जोर से। तो आई थॉट ही इज गॉन मैड, या क्या हो गया इसे, इतने अरसे से छुट्टी नहीं गया या कोई मसला हो गया इसे। दैट वाज़न्ट अ सोल्जर, वो सोल्जर नहीं था। So, मैंने अपना नेट खोला, मैं कहा हाँ भाई क्या मसला है। एंड ही वाज स्टिल लाफिंग लुकिंग एट मी एंड मैं कह रहा हूँ यार मैंने इस बंदे को देखा हुआ भी नहीं आज तक। नाज भाई मैं निकला हूँ उससे अपने मॉस्किटो नेट से बाहर निकला हूँ। आई वाज वेयरिंग शॉर्ट्स और इस मैं इजी हालत के अंदर अपना लेटा हुआ मूवी देख रहा हूँ। तो मैं जैसे ही निकला हूँ बाहर, मैं उससे कहा मैं कह रहा हूँ यार बस ऐसे कभी नहीं होता कोई सोल्जर आपके साथ इस तरह का एक्ट करे। मैं कह रहा हूँ यार कौन हो, और मोबाइल देख रहे होते हैं जिस वक्त आप, तो वो आप अंधेरे में वो लाइट लग रही होती है तो आपका विजन भी थोड़ा सा ब्लर होता है। तो मैं देख रहा हूँ उसे, तो मैं उसे देख रहा हूँ भी मनाज भाई, वो मेरे देखते देखते ना व्हीकल की वॉक कर रहा है। मुझे लग रहा है जैसे हवा के ऊपर वो चल रहा है। हवा के ऊपर चलते चलते मेरी आंखों के सामने ही वेंट इनसाइड, वो एक छोटा सा वो बना हुआ था आगे, दरख्त थे और आगे एक यू टर्न टाइप आ रहा था और पीछे पहाड़ थे। तो देखते देखते वो ऐसे जैसे ग्लाइड कर रहे हवा के ऊपर, देखते देखते गायब हो गए। अल्लाह मैं उसके अकबर! पीछे गया हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आवाजें दे रहा हूँ। इतनी देर में जो सोल्जर ऑन ड्यूटी था वो मेरे पास आया, कहते सर क्या हुआ। मैं कहा यार ये कौन है, ये लड़का ये इधर अभी खड़ा हुआ था। कहता सर मैं इधर ड्यूटी पे खड़ा हूँ, इधर तो कोई भी नहीं है। तो अच्छा मिनाट भाई, ये इधर बलूचिस्तान पे फर्स्ट मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ। बिफोर दैट आई वाज टेलिंग यू अबाउट अफगानिस्तान वाला जो बॉर्डर था। सेकेंडली मिनाज भाई, इधर जो अगेन ऑन द सेम प्लेस, मैंने फिर मेरा वो अंदर भी कंपाउंड होता था, गर्मी होती थी ना। ऐसे सुनसान जगहों में जाएँगे तो क्या विटनेस करने को आप क्या विटनेस करोगे? ज़ाहिर-सी बात है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? यही चीज़ें होंगी भाई। एक तो इन बेचारों की अजीब-अजीब जगहों पे पोस्टिंग होती है और फिर ये सारी चीज़ें देखना। कोई बिजली ना कुछ, बाहर बस वो जो हवा चल रही होती थी उसके अंदर लेट के शॉर्ट्स पहने हुए, ऊपर मॉस्किटो नेट ऑफसेट था इसलिए मॉस्किटो नेट होता था। सो आई वाज देयर। तो इसी तरह अगेन सो रहा हूँ, सोते हुए मुझे एक बिल्ली की आवाज़ आई है जो म्याऊं 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 कर रही है। मैं उठा हूँ, देखा है वो बिल्ली मिनहाज भाई अगेन इसी तरह चलते 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 पीछे गई है
और मुझे लगा जैसे छोटे से कद का एक आदमी बिल्ली वो कन्वर्ट हुई छोटे से कद के आदमी में, उसी तरह चलते 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 मेरे रूम के अंदर चला गया। तो कोई भी अगर इस मंजर को देखे तो क्या होगा यार, कसम खुदा की। आम बंदे को तो हार्ट अटैक आ जाए। मैं उठ के बैठ के हूँ, देख रहा हूँ। अब मैं वही नींद से उठा हुआ हूँ, देख रहा हूँ म्याऊं म्याऊं हुई है। ऑब्वियसली शायद नींद में हो, मैं ना भी होता है कि आपको लगे कि नींद से उठे हैं या ख्वाब है या कुछ है। थोड़ी देर बाद मुझे अंदर से ना जिस तरह इलेक्ट्रिक ब्लू आईज नहीं होती जी, इस तरह नजर आई हैं और देख रही हैं। मैं भी उसे देख रहा हूँ। मैं उठा हूँ, मैं अंदर गया हूँ, मैंने मेरे पास हार्ड बार पिस्टल विद मी, मैं अंदर गया हूँ, मैंने टॉर्च ऑन की है, देखा है देयर वाज नथिंग। और उस रूम के अंदर से जिसको अगरबत्ती वो परफ्यूम अजीब सा इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, वो स्मेल ना मुझे लग रहा है कि मेरे कपड़ों में से भी आ रही है। तो ये मेरा सेकंड इंसिडेंट हुआ जी इस साइड पे। आई स्टेड देयर फॉर लाइक 3 years उस बेड में। फिर अगेन एक हम ऑपरेशन पे गए हुए थे वीर, हम पहाड़ों पे रात को ऊपर बैठे हुए थे। तो अगेन इस तरह हमें लगा जैसे कोई एक बंदा है, वो उसका फेस जो है वो जमीन की तरफ है और उसका कोई कद जो है दैट इज ऑलमोस्ट 20 feet, और वो जमीन के साथ साथ मुंह उसका नीचे है, बॉडी फेसिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। और वो हल्का हल्का ग्लाइड करता 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 यूं निकल के चला गया हमारे सामने से। सो मैंने आज पे ये बस ये कोई इंसिडेंट्स थे, सो मैंने कहा मैं आपको ये एक्चुअल अपने बता दूं जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भाई अल्लाह ताला इन चीज़ों से बचाए, इन चीज़ों के देखने से बचाए भाई। बहुत स्केरी होता है। अच्छे से अच्छा आदमी जो है वो इन चीज़ों को देख के डर जाए। पहली बात, अल्लाह से तो यही दुआ मांगो कि ये चीज़ें आपको दिखें नहीं कभी भी, और अगर दिख भी जाए तो अल्लाह से पनाह मांगो, सीधी बात। ये तो फिर भी आर्मी के अंदर है तो इन्होंने बर्दाश्त कर लिया, वरना आम तौर पे ना ये सारी चीज़ें एक आम बंदा तो कभी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भी ऐसे वीरानी के अंदर। बड़ी हिम्मत है भाई। चलो, इंशाल्लाह अगले वीडियो तक के लिए बस इतना ही। चलें, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह अनकरीब। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगहबान, और be sure to subscribe Retro Reacts for more entertaining videos. And be sure to subscribe to Minhaj Ali Askari. He's a great content creator and a great storyteller. See you guys on the next video. Peace out.